आनंद, मेरे समीप आकर बैठो। कहिए तथागत। आनंद, मैंने एक निर्णय लिया है। आज से ठीक 3 माह पश्चात मैं महापरिनिर्वाण लूंगा। तथागत, तथागत क्या कहा आपने? मैंने अवश्य ठीक से ना सुना। आज से ठीक 3 माह पश्चात मैं महापरिनिर्वाण लूंगा। ऐसा निर्णय क्यों ले रहे हैं? कहीं ये सत्य नहीं है। आप मेरी परीक्षा लेने के लिए कह रहे हैं ना? जो जन्मा है वो अपने बीज के साथ मृत्यु लेकर ही आता है। आनंद, मैं बुद्ध हूं, पर जिस शरीर में हूं वो वृद्ध हो चला है। मैं अपनी यात्रा के अंतिम चरण में हूं। इन 80 वर्षों में मैंने कई ऋतुओं को, कई सूर्यों को, कई चंद्रमाओं को खिलते और लुप्त होते देखा। और फिर तुम्हें भी मेरी सेवा करने में कष्ट होता है। नहीं तथागत, मैंने कभी आपसे शिकायत की? कभी आपकी सेवा करते हुए कोई भी भूल चूक हुई? प्रभु, आप देह कैसे त्याग सकते हैं? आप तो करुणामयी हैं। आप अपने भिक्षुओं को बीच मैदान में कैसे छोड़ के जा सकते हैं? हम सब पे कृपा कीजिए, हे दयालु, हम सब पे दया कीजिए। आनंद, मेरी ओर देखो। तुम्हें अपने तथागत पर विश्वास है तो फिर यही समझ लो कि जो मेरा निर्णय है वो समय के अनुकूल है। मैं 3 माह पश्चात अपना ये देह त्याग दूंगा। अपने अश्रु पहुंचो आनंद, धैर्य धरो। अभी तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। आनंद, जाओ और जाकर सभी भिक्षुओं को कुठाकार धम्म सभा भवन में एकत्रित करो। मैं अपना अंतिम उपदेश वहीं दूंगा। मुझसे नहीं होगा बुद्ध, मैं हार गया, मैं हार गया बुद्ध। जीवन में सबसे बड़ी हार अपनी संभावना से मुख मोड़ना। तुम अभी जानते नहीं कि तुम क्या सह सकते हो। इस पद पे आप हमें छोड़ के चले जाएंगे? आनंद, तुम इस पथ पर तब तक नहीं चल सकते जब तक तुम स्वयं वो पथ ना बन जाओ। हमें ना देंगे? अवश्य देंगे। आज फिर आपने भिक्षा में मिला हुआ सब कुछ बांट दिया। इन बच्चों को खाते देख मेरा पेट भर गया। आनंद, गुरुदेव, आसपास के सारे भिक्षु और भिक्षुणियां महावन की कुठाकर सभा भवन में एकत्रित हो रहे हैं। आप चलेंगे वहां? वैशाली कितनी सुंदर है आनंद। मैं इसे अंतिम बार देख रहा हूं। आनंद, जिस प्रकार सर्प अपनी केंचुली छोड़ नया रूप लेता है, उसी प्रकार
तुम्हें भी अपने भूतकाल को छोड़ते रहना होगा। आज के उपदेश के पश्चात हम पावा की ओर चलेंगे। जो भी सद्धर्म के मार्ग से जुड़ना चाहे, उसके लिए हमारे संघ के द्वार खुले हैं। फिर वो चाहे किसी भी वर्ण का ही क्यों ना हो, कोई भेदभाव नहीं होगा। विशाल नदी की एक अकेली धार बन मैं बह चला था। अब कितनी अनेक धाराएं इस प्रवाह में जुड़ती जा रही हैं। भगिनी, क्या ये सत्य है कि 3 माह पश्चात बुद्ध वहाँ परिनिर्वाण लेंगे? हाँ, ये तो उनकी कृपा और करुणा है जो अंतिम बार उपदेश देने के लिए यहाँ पर आए हैं। बुद्ध के जाने के बाद हमारा जीवन कैसे बीतेगा, ये सोचकर भी मैं कहाँ फूटती हूँ। आज मैं देख पा रहा हूँ कि कैसे एक एक बूंद मिलकर सागर बनता है। 3 सत्य हैं जिन्हें आपको जन जन तक पहुंचाना है। उदार हृदय, दयालु वचन और सेवा में अर्जित जीवन और करुणा, ये 3 ही मंत्र हैं जो मानवता का नव निर्माण करेंगे। हर प्राणी से करुणा रखना, धनी हो या निर्धन, सबके जीवन में पीड़ा होती, किसी के कम तो किसी के अधिक। मेरे प्रिय भिक्षुओं और भिक्षुनियों, मैंने आज तक जो भी आप सबको सिखाया है उसका ध्यान पूर्वक अध्ययन करना, उसे अनुभव करना, सतत अभ्यास करना, स्वयं जांचना और परखना, उसके बाद ही मानवता में बांटना। परम सत्य का ज्ञान आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे, इसका बीड़ा आज आप सभी ने उठाया। किसी भी बात पर सहजता से विश्वास मत करना, चाहे वो मेरे ही कहे हुए वचन ही क्यों ना हो, जब तक वो तुम्हारे विवेक और तुम्हारी व्यवहारिक बुद्धि से मेल ना खाएं। मेरे प्रिय भिक्षुओं और भिक्षुनियों, धर्म नश्वर है, वो जन्म लेते हैं और मृत्यु को विलीन हो जाते हैं। हर क्षण मुक्ति के लिए प्रयास करना। आज से 3 माह पश्चात मैं महापरिनिर्वाण लूंगा।